गुड इवनिंग साथियों, मैं आर के शर्मा एसएसटी वाला के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की जो अपनी क्लास होने वाली है वह अपनी जो पिछली सीरीज चल रही है हिस्ट्री 6 क्लास का आज चैप्टर नंबर 8 में जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें हल करेंगे। चलो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। मेहनत जितनी कड़ी होगी जीत उतनी ही बड़ी होती है। अर्थात आप मेहनत करिए, जितनी अधिक मेहनत करोगे उतनी बड़ी जीत होगी आपकी, उतनी बड़ी जॉब लगेगी। चलो शुरू करते हैं। आपने एक कहावत और सुनी होगी कि जितने गहरे समुद्र में जाते हैं उतने मोती मिलते हैं, और किनारों पर क्या रखा है, किनारों पर तो कंकड़ पत्थर होते हैं। इसलिए कड़ी मेहनत करिए, सेलेक्ट मैटर पढ़िए, हम आपके लिए लेकर आते हैं। चलो शुरू करते हैं आज का जो अपना सेशन है। लेसन नंबर 8 गांव शहर व्यापार। जो चैप्टर दिया हुआ है इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, धर्म प्रचार हेतु अशोक ने जो दूत भेजे थे वो सीरिया, मिस्र, ग्रीस आदि देशों में भेजे थे। ये चैप्टर नंबर 7 का एक बिंदु रह गया है। धर्म महामात्र की नियुक्ति अशोक द्वारा की गई थी। अधिकारियों की नियुक्ति जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा अर्थात धर्म का प्रचार करते थे। अशोक ने जो दूत भेजे वो सीरिया, मिस्र, ग्रीस आदि देशों में भेजे थे, और उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। दक्षिण भारत के बंदरगाह काली मिर्च और मसालों के निर्यात हेतु प्रसिद्ध थे। निर्यात आप समझते ही हो, जब कोई वस्तु एक देश से दूसरे देश को भेजी जाती है तो उसे निर्यात कहते हैं, और जब माल दूसरे देश से अपने देश में मंगाया जाता है तो उसे आयात कहते हैं। तो दक्षिण भारत में काली मिर्च और मसालों के बाग अधिक होने के कारण यहाँ से मसाले निर्यात किए जाते थे। पोंडू का जो रोमन नाम है वो अर्कामेडू था। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। उपमहाद्वीप में जो लोहे का प्रयोग स्टार्ट हुआ था वह 3000 साल पहले शुरू हुआ था। अब देखते हैं जो ग्रामीण जीवन है वह दोनों भागों में अलग अलग था, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। अर्थात जो दक्षिण भारत है उसके बारे में ऊपर दिया हुआ है, और जो उत्तर भारत है वह ये नीचे दिया हुआ है। अब सबसे पहले हम देखते हैं जो दक्षिण भारत है। दक्षिण में बड़े भूस्वामियों को बेलला और साधारण जो हलवाई होते थे उन्हें उड़वार, और भूमिहीन जो मजदूर होते थे उन्हें दास, कड़े, सियार और अदमई कहा जाता था। जो तमिल क्षेत्रों के तमिल नाम हैं ये दक्षिण भारत में। और जो उत्तर भारत है वह गांव का जो प्रधान होता था उसे ग्राम भोजक कहा जाता था, और स्वतंत्र कृषक होते थे वह गृहपति कहलाते थे। तो आप समझ गए होंगे जो बड़े भूमियों के स्वामी होते थे उन्हें बेलला कहते थे दक्षिण भारत में, और साधारण हलवाइयों को उड़वार कहा जाता था। जिनके पास भूमि नहीं होती थी, मजदूरी करते थे, उन्हें दास, कड़े, सियार और अदमई कहा जाता था दक्षिण भारत में। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। संगम साहित्य। तमिल जो प्राचीनतम रचनाएं उन्हें संगम साहित्य कहा जाता है। मदुरई के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया, इनकी रचना की गई, इसलिए इन्हें संगम साहित्य कहा जाता है। हाथ सिक्के सबसे पुराने सिक्के माने जाते हैं, और जो मूर्तियां बनाने हेतु प्रसिद्ध है वह क्या, मथुरा प्रसिद्ध था। हाथ सिक्के उन सिक्कों का कहा जाता है, ये पीट के धातु को पीट के बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें हाथ सिक्के और प्राचीनतम सिक्के भी हैं। कपड़ा उत्पादन हेतु
उत्तर में वाराणसी, दक्षिण में मदुरई प्रसिद्ध थे। शिल्पकार और व्यापारियों का एक संघ था, संघ को श्रेणी कहा जाता था। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जो शिल्पकार और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? श्रेणी। NVPW का पूरा नाम उत्तरी काले चमके पात्र होते हैं। चमकीले पात्र जो मिट्टी के बनाए जाते थे, ये किसके बने होते थे? मिट्टी के। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अरकामेडु। अरकामेडु एक बंदरगाह था। यहाँ पर गोदाम के भी साक्ष्य मिले हैं। भूमध्य सागर क्षेत्र में के जो एम्फोरा पात्र भी मिले हैं। तो आप समझ गए होंगे, अरकामेडु से 3 चीज़ें मिली हैं। एक तो बंदरगाह और गोदाम के साक्ष्य, दूसरे भूमध्य सागर से एम्फोरा पात्र मिले हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। एरेटान। एरेटान एक इटली का शहर है। मोहरें लगे लाल चमकदार बर्तन को एरेटान कहा जाता है। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। बैरीगाजा। बैरीगाजा भरूच का यूनानी नाम है। जो बैरीगाजा था, वहाँ पर जो वस्तुएं आयात की जाती थीं, शराब, तांबा, टिन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोना, चांदी आदि के सिक्के, और जो निर्यात की जाती थी भरूच बैरीगाजा, ये गुजरात राज्य के अंतर्गत स्थित है। यहाँ से जड़ी बूटियाँ, हाथीदांत, गोमदे, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम, इत्र आदि निर्यात किए जाते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, काली मिर्च, कीमती जो पत्थर होता है उसके लिए प्रसिद्ध था। आपको ये तो कई एग्जाम पूछा जाता है, रट लेना है कि जो दक्षिण भारत है वह सोना, काली मिर्च, मसाले और कीमती पत्थर हेतु प्रसिद्ध है। काली मिर्च में जो काली मिर्च है उसकी अधिक मांग रोम में होने के कारण इसे काला सोना कहा जाता था, क्योंकि इसकी जो मांग थी वह रोम में अधिक थी, तो इससे अधिक धन की प्राप्ति होती थी। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। मोवेंदार तमिल शब्द है, इसके अर्थ होता है 3 मुखिया, अर्थात 3 शासक मुखियाओं हेतु इसका मोवेंदार का शब्द का प्रयोग किया जाता था। चोल, चेर, पांड्य तीनों के जो शासक होते थे उनके लिए मोवेंदार शब्द का प्रयोग किया जाता था। चोल, चेर, पांड्य। पोहार एक चोलों का पत्तन था, अर्थात बंदरगाह था। पोहार को कावेरी पट्टनम भी कहा जाता है। आप समझ गए होंगे, यहाँ पर हमने जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट ऐड किए हैं वे सब NCERT बुक्स के हैं, बाहर से एक भी नहीं लिया है। पांड्यों की जो राजधानी थी, ये गलती से 2 बार लिख गई है कीवर्ड, अर्थात जो पांड्यों की राजधानी थी वह मदुरई थी। सातवाहनों के प्रमुख राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी थे। सातवाहनों के प्रमुख राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी थे। इनकी माता थी जो बलश्री। सातवाहनों को दक्षिणापथ के स्वामी कहा जाता है। इसका अर्थ होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। दक्षिणापथ माने रास्ता, दक्षिणा माने दक्षिण की ओर, अर्थात दक्षिण के ओर जाने वाले रास्ते पर जिन शासकों का आधिपत्य था वो सातवाहन थे। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। रेशम मार्ग, सिल्क रूट। यहाँ पर रेशम का आयात निर्यात किया जाता था। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वालों में प्रसिद्ध कुषाण वंश था। सिल्क मार्ग यह चीन और से रेशम मार्ग जुड़ा हुआ है, उसे सिल्क मार्ग कहते हैं। इस पर कुषाण वंश का नियंत्रण था। कुषाण केंद्र पेशावर, मथुरा में थे। साथियों, आशा है आपको सभी बिंदु समझ में आए होंगे।
अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे हैंड नोट्स को पढ़ते रहिए, आपको बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।